बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम श्री राधा माधव सरकार के युगल चरणों में दास का सादर दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे परम प्रिय वैष्णवाचार्य श्री धीरज बाबरा जी, पूज्य बाबूजी, संत चरण, पूज्य माता जी और दूर दराज से पधारे हुए आप सभी श्रोतागण, आप सभी के हृदय कमल में विराजमान ठाकुर श्री राधा माधव को भी हम बार बार नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। श्री राधा माधव सरकार के तृतीय पाटोत्सव के पावन उपलक्ष्य में हम और आप आज पुनः ठाकुर जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि महाराज जी अभी आपसे वर्णन कर रहे थे कि धाम की पवित्रता और मर्यादा को हम लोग विशेष ध्यान में रखें। जिस भूमि पर आप जो विराजमान हैं ये कोई साधारण भूमि नहीं है। भूमि तो भारतवर्ष की संपूर्ण भूमि साधारण नहीं है। उसमें भी भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं, वृंदावन ब्रज धाम को छोड़ करके जितने भी धाम हैं, हर जगह की भूमि पवित्र है। लेकिन जिस भूमि पर आप विराजमान हैं ये भूमि पवित्र नहीं, ये भूमि अति पवित्र है। उन भूमि के लिए महापुरुषों ने कहा है कि ये भूमि पवित्र है, पर श्रीधाम वृंदावन के लिए, पूरे इस 84 के ब्रजमंडल के लिए महापुरुष कहते हैं ये भूमि अति पवित्र है। यहाँ पवित्र से पहले अति लगा हुआ है। ये भूमि अति पवित्र क्यों है? इसका एक विशेष कारण है। सज्जनों, किसी की भी पवित्रता को बनाए रखना पड़ता है। कोई चीज पवित्र है, साफ है, स्वच्छ है, तो साफ स्वच्छ वो तब तक ही रहेगी जब तक हम उसे साफ स्वच्छ रखने की चेष्टा करते रहेंगे। जैसे साबुन का काम कपड़े के अथवा हाथ पैर के अथवा शरीर के मैल को साफ करना होता है, पर उसी साबुन को यदि धोया ना जाए तो वो खुद मैला हो जाता है। इसलिए व्यक्ति कपड़ा धो करके अथवा शरीर पर या हाथ धो करके साबुन को भी धो करके रखता है। क्यों? इसलिए कि ये साबुन गंदा ना हो जाए, मैला ना हो जाए। आप प्रतिदिन भगवान की अनुष्ठात्मक पूजा सेवा करें आचार्य के माध्यम से, तो नित्य आचार्य आपको पवित्र करेगा। अनुष्ठान मान के चलिए, महाराज जी ने 2 दिन की कथा करी, अथवा कोई सप्त दिवसीय कथा करते हैं, तो कोई 9 दिवसीय कथा करते हैं। यजमान और आचार्य दोनों 7, 8, 9, 10 दिन के लिए एक अनुष्ठान में कलावा बांध करके वरण करके बंधन हो जाता है उनका। और नियम जो वक्ता के लिए वो श्रोता के लिए बता दिए जाते हैं। जमीन पर सोना है, चलो नहीं सो पाते कोई बात नहीं, बेड पर सो, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ रहो। झूठ, छल, कपट, ईर्षा, ये इन सब चीज़ों से दूर रहो। और पहले दिन आपको पवित्र कर दिया, फिर दूसरे दिन पवित्रता की क्या जरूरत पड़ गई? तो हमें बार बार पवित्र इसलिए किया जा रहा है कि भूल चूक में भी कहीं हम अपवित्र न हो जाएं, अथवा न हो गए हों, इसलिए लो चलो एक बार फिर पुनः पवित्र कर दिया जाए। आज श्रीधाम वृंदावन में ये प्राय देखा जाता है कि व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से ठाकुर जी के प्रेम की खातिर, अपने गुरुजनों की निष्ठा के खातिर श्रीधाम वृंदावन आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जो उनका ढंग बदलता है वो दयनीय है महाराज।
श्रीधाम वृंदावन में आकर के व्यक्ति 8-8, 9-9 बजे तक सो रहा है, जबकि ब्रह्म मुहूर्त में जागने का विधान तो सब जगह है, पर सब जगह न जाग पाओ तो कम से कम तीर्थ और धाम में तो ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लो। जो धाम में भी 8-9 बजे तक सो रहा है, वो धाम का आनंद कैसे प्राप्त करेगा? इस पवित्रतम अति पवित्र भूमि को आप सो करके, घूम करके, खा पी करके, जैसा कि महाराज जी कह रहे थे, दोना पत्तल कुल्लड़ रोड़ों पर फेंक करके, आपका मतलब हम सब उसी में आते हैं, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। हम उसे अपवित्र करते जा रहे हैं। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, प्रयास करना पड़ेगा कि ये अति पवित्र है तो हमेशा के लिए ये अति पवित्र ही बना रहे। इसके लिए हमें प्रयास करना है कि हमारे कारण ब्रज में, तीर्थ में, धाम में, जहां भी हम जाएं, कहीं भी कोई गंदगी ना हो। गंदगी कई तरह की होती है, चलो इसे तो नगर पालिका भी साफ कर देगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन विचारों की, भावनाओं की, व्यवहार की, इनको नगर पालिका साफ नहीं कर सकती। ये तो आपको स्वयं ही सफा रखने पड़ेंगे। ये भूमि अति पवित्र क्यों है? भारत के जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, उन तीर्थों को, उन धामों को ठाकुर जी ने अपने श्री चरण कमल से पवित्र किया है। वहां ठाकुर जी के चरण पड़े हैं, इसलिए वह भूमि पवित्र है। लेकिन ब्रजमंडल की यदि हम बात करें, 84 कोस का जो ब्रजमंडल है, ये पूरा ब्रजमंडल वृंदावन ही है। वृंदावन तुलसी वन माने वन, जहां केवल तुलसी का ही वन था, वो पूरा ब्रज वृंदावन है। अब गमलाओं में तुलसी वो भी मुरझा रही हैं, आर्टिफिशियल पेड़ लगे घरों में, घर में 10, 20, 50 पेड़ आर्टिफिशियल होंगे, उसमें कहीं ढूंढने को एक तुलसी का बिरवा मिलता है, जबकि यहाँ खेती होती थी, पूरी खेती तुलसी ही तुलसी। वन सब काट दिए गए, बाहर से किसी व्यक्ति की आंखें बंद करके, आंखों पर पट्टी बांध करके, और कहीं से भी ला करके उसे वृंदावन में छोड़ दिया जाता था। आज से ज्यादा नहीं, 20 साल पहली बात कह रहा हूं, तो केवल यहां की वो खुशबू से बता देता था कि मैं सीधा वृंदावन आ गया हूं। और आज नालियों में से बदबू मारती है। ये जितना भी विकास वृंदावन में हुआ है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख रहे हो, ये साधना के लिए बनी है, ये भजन के लिए बनाई गई हैं? नहीं, साधना की जगह तो हम पहुंच नहीं पाते, भजन की जगह तो हमारे चरण तक वहां तक पड़ते ही नहीं हैं। व्यक्ति आज आश्रमों में ठहरता ही नहीं है, उसे ठहरने के लिए होटल जैसी व्यवस्था चाहिए। आश्रमों में कौन ठहरता है? स्वरूप धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बात है श्रीधाम वृंदावन की, इस ब्रज भूमि की, कि ये भूमि अति पवित्र क्यों है। अन्य धाम, अन्य तीर्थ इसलिए पवित्र हैं कि वहां ठाकुर जी के श्री चरण पड़े तो वो पवित्र हो गई, लेकिन ये अति पवित्र इसलिए यहां ठाकुर जी के चरण कमल तो पड़े ही पड़े। इस पूरी ब्रज भूमि को ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा से चाट चाट करके पवित्र किया है। पूरे ब्रजमंडल के 84 कोस की भूमि को ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा से चाट चाट करके पवित्र किया है, इसलिए ये अति पवित्र है। जिस रज को, जिस ब्रज को, जिस भूमि को ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा से चाट करके पवित्र किया हो, उस भूमि पर हम गंदगी फैलाएं, कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा पाप है। अब आपके मन में ये भाव आएगा, आ रहा होगा कि ठाकुर जी ने कब चाटा,
क्यों चाटा? तो श्रीमद् भागवत जी की कथा है, महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, आपने शायद सुनी भी होगी। जब ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया, अजगर का रूप लेके आया था, उसके मुख में ब्रजवासी गुफा समझ के घुस गए। ठाकुर जी ने मना भी किया कि राक्षस है, ये गुफा नहीं है। ब्रजवासी नहीं माने, बोले नाय लाला जी गुफा है, और हमने अपनी मैया ते बचपन में सुनी है कहानी में कि गुफान में संत रहे, और तू तो सारे न सत्संग करे, न भजन करे, न कीर्तन करे, हम सत्संग करवे थे, साधुन के दर्शन करवे तो रोके, हम नहीं मानेंगे, हम संतन के दर्शन करेंगे। ठाकुर जी ने बहुत मना की, नहीं माने, और कह के गए, बोले लाला देख ये भाई गुफा तो संतन के होंगे दर्शन, और यदि ये भयो कोई राक्षस तो फिर पीछे तू खड़े हो, हमें चिंता काहे की। जैसे तेने पूतना मारी, जैसे सक्तासुर मार्यो, जैसे तेने बकासुर मार्यो, जैसे तेने तृणावर्त मार्यो, ऐसे ही सारे को मार दीजो, फिर चिंता काहे की। भगवान ने खूब मना किया, लेकिन नहीं माने, ब्रजवासी अंदर चले गए। कथा आपने सुनी है। अघासुर सोच रहा है कि जाकू मारवे आयो, वो तो बाहर ही खड़े हो। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मेरे प्राण प्रिय ब्रजवासी जब आके मुंह में चले गए, तो फिर मैं यहाँ बाहर का कर रहा हूं भाई, मुझको भी चलना चाहिए। ठाकुर जी भी अघासुर के मुख में घुस गए। अब जैसे ही अघासुर ने देखो कि जो मेरा काम, जो मेरा लक्ष्य था वो मेरे अंदर है, तो मैंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। अब ठाकुर जी ने लीला करी, अरोण अरियान मह तो महियान, भगवान चींटी बन सकते हैं तो पहाड़ बनना भी उनको आता है। ठाकुर जी उसके गले में बैठ गए, और गले में बैठ करके अपना आकार बढ़ाया, उसका गला विदीर्ण हुआ, उसके प्राण निकले। ठाकुर जी छलांग लगा करके उसके बाहर आकर के प्रकट हो गए। फिर ब्रजवासियों को पैर पकड़ पकड़ करके उसके अंदर से खींचा। वो तो मूर्छित हो गए थे, क्योंकि उसका विष ब्रजवासी सहन नहीं कर पाए। ठाकुर जी ने फिर अपनी अमृतमयी मुरली बजाई और सबको पुनः जीवित किया। पर जैसे ही वो पुनः जीवित हुए तो उनको लगा जैसे वो सो के जगह, कोई स्वप्न देखा। बछड़े चराने गए थे, तो ब्रजवासी बोले लाला बहुत जोर की भूख लगी है भाई, अब भोजन कर लो, जंगल को माम लो। अब सब ब्रजवासी अपने बैठ गए, ठाकुर जी मध्य में हैं, और सब अपने अपने घर से जो भोजन प्रसादी लाए सब खोल खोल के ठाकुर जी के सामने रख दी नी, और सब अपने हाथन से ठाकुर जी को भोग लगाए हुए लगे। सब ये कह करके ठाकुर जी को भोजन करा रहे हैं कि लाला देख मेरे घर को ये पूरी पकवान मेरी मैया ने अपने हाथन से बनाया, खाए के तो देख, चक्कर तो देख। कोई कह रहा मेरे घर की दाल चूरमा बाटी तो खा, कोई कह रहा मेरे घर की दाल भात तो खा। जैसो भाव से जो भी भोजन बनाए के लाए हो, सब अपने अपने हाथन से ठाकुर जी को भोजन करा रहे। एक बात बड़े ध्यान में रखने की है, ठाकुर जी के जितने भी मित्र हैं, उन मित्र मंडली में सबसे नितांत गरीब कोई है तो वो है मधुमंगल। मधुमंगल बेचारो एकांत में अकेले बैठो 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 सोच लो कि कन्हैया तेरी इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं तो स्वयं तेरे घर को भोजन करूं। ये मधुमंगल पूर्णमासी पुरोहितानी को बेटा है, और पूर्णमासी पुरोहितानी कन्हैया के घर में ही कामकाज करे, और वहाँ से जो कछु प्राप्त हो वहाँ से अपने गैयन को और अपने लाला को पालन करे। तो मधुमंगल सोच रहा है कि मेरे घर में भी आज कोई ऐसी व्यवस्था होती तो मैं भी अपने घर का भोजन लेके आता और लाला को अपने हाथ से खिलाता। ये सब ब्रजवासी कितने बड़भागी हैं जो भगवान को अपने हाथों से भोजन प्रसाद खिला रहे हैं। अब ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं साहब। ठाकुर जी मधुमंगल के हृदय के भाव को समझ गए, और ठाकुर जी ने सबके भोजन को छोड़ दिया और रूठ करके बैठ गए कि आज तो मोकू मधुमंगल के घर को ही भोजन करना है। आज मैं भोजन करूंगा तो मधुमंगल के घर को करूंगा, नहीं तो मैं आज भूखो रहूंगा। ठाकुर जी ने जब ये बात कही तो मधुमंगल आहा आनंद से भर गया, और लाला को प्रणाम करके सीधे वहां से दौड़ लगाई। कह के गए लाला थोड़ा सा इंतजार करियो, मैं जरूर अभी कछु न कछु लेके आऊं। दौड़ो दौड़ो घर गयो, मैया से जाकर के बात की, मैया आज कन्हैया ने भरी सभा में सब ब्रजवासी के मध्य में मेरो जो स्वागत, मेरो जो सम्मान बढ़ायो है, मैं वर्णन नहीं कर सकूं। अब तू एक काम कर, घर में जो भी है फटाफट मुँह दे और मैं जल्दी लेके जाऊं। कन्हैया भूखे बैठे हो और बाने संकल्प लीनो है कि आज यदि वो भोजन करेगो तो मेरे घर को करेगो।
मैया की आंखन में आंसू आएंगे, लाला व गोपाल की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे घर में कछु नहीं है, पर तू चिंता मत कर, आज कन्हैया से जाके कहियो आज कैसे हूँ काम चलाए ले, कल बाके काजे में बढ़िया बढ़िया पकवान, बढ़िया बढ़िया जो है पदार्थ बनाऊंगी, मखाने की खीर बनाऊंगी, बढ़िया भोजन बनाए कि कल भेजूंगी। बोले ना मैया ऐसो मत करे, जो कछु हो सो दे, नहीं तो आज कन्हैया भूखो रह जाएगा। मैया ने कही लाला घर में कछु है ही ना है तो मैं कहाँ से दूं, और देख तो विश्वास नहीं है तो रसोई घर में चलो जा, जो कछु मिल जाए सो लिया। मधुमंगल गयो, पूरी रसोई घर जो है ढूंढ खकोरी, लेकिन वह में रसोई में कछु मिलो नहीं। खिन्न मन से जब वापस होने लगा तो रसोई के गेट के पीछे एक पुरानी सी हड़िया रखी हुई थी, और वह हड़िया में 1 हफ्ता 8 दिन पुरानी खट्टी कढ़ी रखी थी, खट्टी कढ़ी। मधुमंगल ने वह कढ़ी को सूंघ करके देखो तो इतनी खट्टी कढ़ी कि मन भी खट्टो है गयो महाराज। हो मिली तो कढ़ी वो भी खट्टी, पर कहा करूं घर में और कछु ना, यही ले चलूं। लेके गए, पहुंच गए जंगल में जहां सखाओं के मध्य में ठाकुर जी विराजमान। तो मधुमंगल थोड़ी सी दूर पहले ही एक झाड़ी की बगल में छुप गयो और सोच में लगयो कि कहा करूं मेरो कन्हैया माखन मिश्री दूध दही सुंदर सुंदर पकवान खावे, याकू यदि मैं खट्टी कड़ी खवाऊंगो तो मेरो लाला बीमार है जाएगो। पर मन में विचार कियो यदि मैंने कछु नहीं खवायो तो जी भूखो रहेगो, क्या करना चाहिए। तो मधुमंगल सोच में लगो कि एक दिना की बात है, एक दिना ठाकुर जी भूखे रह लेंगे, कोई फर्क ना पड़ेगो। लोग तो एकादशी व्रत भी करें तो भी भूखे रह जाएं, एक दिन में कोई बड़ी बात ना है। एक काम करूं या खट्टी कड़ी को मैं ही पी जाऊं, क्योंकि जब रहेगी ना है, अब छुपा के भी रखूंगा तो ढूंढ लेगो, जब रहेगी ना तो खाएगो कहाँ से। तो जल्दबाजी में मधुमंगल व कढ़ी को अपने आप पीवे लग गए, और कढ़ी पीवे लगो तो गटक गटक की आवाज़ जो कन्हैया के कानन तक पहुंच गई। सब ब्रजवासी थे बोले लाला सुनियो रे छोराओ, ये गटक गटक की सी आवाज़ कितौते आ रही है। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया देख क्या झाड़ी की बगल से आवाज़ सुनाई पड़ रही है। कन्हैया बोले हम सब जाने ये सारो मधुमंगल कढ़ी पी रहे हो। भगवान दौड़ करके गए, जा करके इस मधुमंगल की जो पी रहा था कढ़ी को हाथ पकड़ लिया। इतनी देर में मधुमंगल सबरी कढ़िया चढ़ाएगा महाराज, और मटकी दूर फेंक दी नहीं। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र आदमी है, मेरे लिए भोजन लेकर के आया और तू स्वयं भोजन कर गया, मुझे कुछ खिलाया नहीं। मधुमंगल गोपाल के चरणन में गिर पड़ो, गोपाल अरे लाला क्षमा कर दे भैया, मैया तेरी सौगंध खा के कहूं, मैया ने कही है कल बढ़िया बढ़िया पकवान लेके आऊं, आज क्षमा कर। भगवान बोले मुझे तो आज ही तेरे घर का भोजन करना, नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं। मधुमंगल ने कही लाला तू जिद करे, माने नहीं है। अरे जब है ही ना है तो कहां से खिलाऊं, अब तो वैसे भी खट्टी कड़ी थी वो भी खत्म। अब जल्दबाजी में जो मधुमंगल ने कढ़ी पी, तो जल्दबाजी में वो कढ़ी मधुमंगल के कछु मुंह पे फैल गई, और महाराज यहां से बगल से कि जो टपक रही नीचे को। ठाकुर जी ने कही मेरे काजें तो इतनी पर्याप्त है, इतनी बहुत है। बोले इतनी बहुत है? बोले हाँ कहाँ है? तो ठाकुर जी ने मधुमंगल को ऐसे मुंह पकड़ो और महाराज अपनी जीवा निकाली और वह झूठी कढ़ी को चाट गए ठाकुर जी। या दृश्य को देखकर सब ब्रजवासियों के नेत्र नम है गए। पर ध्यान देना, इस लीला के दर्शन ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने किए। जब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को मधुमंगल के मुख से खट्टी कढ़ी को चाटते भयो देखो, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब है गई महाराज। बुद्धि भैया काऊ की भी खराब है सके, याली अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक पर, अपने ज्ञान पर कभी भी अभिमान करने की आवश्यकता बिल्कुल ना है। जो अपने आप को गंवार, जो अपने आप को मूर्ख, जो अपने आप को अज्ञानी समझे, या संसार सागर को वही आनंद ले सके। जाने अपने को ज्ञानी मान लियो, समझ लो अब बाको शुरुआत है चुकी है। ज्ञानी अरे साहब ठाकुर जी के आगे काऊ की ना चली। ठाकुर जी ने ब्रह्मा तक की बुद्धि को जो है भ्रमित कर दीनो है, तो ये साधारण इंसान की का औकात है भैया।
ब्रह्मा की बुद्धि चक्कर खाई गई, बोले जी कैसो ब्रह्म है। अरे बताओ, ब्रजवासिन की झूठी कड़ी खा रहे हो। पर मन में फिर भाव आयो कि यदि ये ब्रह्म नहीं है तो कारागार में सबसे पहले सबसे आगे तो मैं ही था ऊपर इसकी स्तुति करने में। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे बुढ़ापो आएगा, नजर कमजोर रह गई है, ऊपर से ढंग से दिख ना रहे हो, न नीचे नजदीक से जाके देख के आऊं ये वही है कोई और है। आए के जब नीचे देखो तो महाराज वही ब्रह्म है। अब सोचने लगे कि अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये वही है कोई और है। एक काम करते हैं, ये तो लगे हो ब्रजवासिन के चक्कर में, या कि बछड़े को चुराए ले जाऊं। जो बछड़ा चल रहे हैं इनको चुराए लो। चोरी तो खैर यहाँ सबने की है महाराज, कोई साहूकार ना, सब चोर हैं यहाँ। जो भी यहाँ धरती पे आयो है सब चोर हैं और सब चोरी कर रहे हैं। कोई काउते कर रहा हो, कोई काउते, कोई काऊ की तो कोई काहू की। साहूकार कोई ना है, अपने आप को साहूकार समझवे की भूल मत करियो, यहाँ सब चोर हैं। ब्रह्मा जी ने महाराज कहा कि ठाकुर जी ग्वाल वालन के लीला में मगन हैं। ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए लीने महाराज, और बछड़े ने चुरा के ब्रह्म लोक पहुंचाए तीनों। सोच में लगे यदि ये ब्रह्म भयो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि कोई साधारण ग्वारिया है तो बछड़न के काजे रो तो फिरेगा, अपना परीक्षा ही जाएगी। ठाकुर जी सब समझ गए, लीला देख रहे थे कि क्या हो रहा है। ठाकुर जी ने कही लालाओ तुम तो लगे हो तुम अपनी बातचीतन में, भैया बछड़ा न जाने चरते चरते कहाँ पहुंच गए होंगे। एक काम करो ब्रजवासियों, तुम अपने यहीं बैठो, मैं अभी बछड़न ने घेर घार के लाऊं। अब ठाकुर जी यहाँ से गए बछड़न को लेवे के काजे। बछड़न ने देखो, ठाकुर जी ने देखो वहां जाए के तो महाराज बछड़ा नहीं। भैया हमारे बछड़न ने कौन ले गए हो। ब्रह्मा जी ने मौको देखो कि ठाकुर जी चले गए बछड़न ने लेवे के काजे, इधर ब्रजवासी अकेले। तो ब्रह्मा जी ने मौको देख ब्रजवासी चुराए लीने महाराज, सबन को चुरायो ब्रह्मलोक में पहुंचाए तीनों। ठाकुर जी वहां गए तो बछड़े नहीं, और यहां लौट करके आई तो ब्रजवासी नहीं। अब ठाकुर जी एक बार को तो बड़े दुखी भये कि मेरे प्राणों से प्यारे ब्रजवासी और मेरे बछड़े, ये क्या लीला हुई है, कौन ले गया इनको। ठाकुर जी ने ध्यान लगाया और समझ गए। बोले अच्छा ब्रह्मा जी आपने हमारे साथ मजाक किया, बेटा बहुत भारी पड़ेगा। तो को मालूम नहीं हम तेरे बाप हैं, और बाप के साथ में कोई मजाक करे तो वो भारी पड़े। कोई बात नहीं, अभी हम तुम्हें और खिलाएंगे, खेलो। तो ठाकुर जी ने लीला करी, अपने श्री विग्रह से जैसे बछड़े थे, जितने भी बछड़े थे, जितने भी ब्रजवासी थे और जैसे भी थे, बिल्कुल वही टू कॉपी ठाकुर जी ने अपने श्री विग्रह से सब ग्वाल वाल बछड़े और ब्रजवासी प्रकट कर दिए महाराज। उतने ही ब्रजवासी सब प्रकट हो गए। अब नित्य की भांति ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ अपने बछड़े चराने जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये क्रम 1 वर्ष तक चला। ब्रह्मा जी के पास में जो है पुरानो मटेरियल वो वहां है, यहाँ ठाकुर जी ने नव निर्माण कर दी ना महाराज। 1 वर्ष तक लीला चली। अब इसमें भी एक विशेष बात है, ये ठाकुर जी ने लीला स्वयं की है। एक निवेदन मैं आपसे कर दूं, ये जो भी कछु समाज में अब है रहो अथवा पहले है चुके हो अथवा आगे होएगो, ये सब ठाकुर की लीला है। वो अपने भक्तन को मान बढ़ावे और अभिमानी को मान भंग करे, बस यही लीला है। बाकी यही खेल है, और कोई लीला सबसे बड़ी और सबसे विशेष लीला यह है, बाने हमेशा से अपने भक्तन को मान बढ़ाया है और अभिमानी को मान भंग किया है, चाहे वो जो भयो। ठाकुर जी ने यह लीला क्यों की? ब्रह्मा जी का अभिमान भंग करना था और ब्रजवासियों का, ब्रज गोपियों का मान रखना था। जानते हो ठाकुर जी ने ये लीला करके और ग्वाल वाल बछड़ों का निर्माण क्यों किया? मैया जसोदा गाय का दूध निकाल रही हैं। जा समय मैया जसोदा लाला के लिए कुछ सेवा मैया जसोदा लाला के लिए स्वयं करती, बाकी तो उनके यहां सेवकों की कोई कमी नहीं थी। तो गाय का दूध मैया स्वयं निकालती हैं लाला के लिए, दही बिलोती हैं, मक्खन निकालती हैं तो लाला के लिए स्वयं निकालती हैं, बाकी सब सेविकाएं लगी उनके यहाँ। तो जब वो मैया दूध निकाल रही जसोदा मैया, तो कन्हैया
दौड़ करके आते और उनकी गोदी में बैठ जाते और जबरदस्ती उनका स्तनपान करते। मैया का जब स्तनपान करते कन्हैया, तो यह दृश्य टेढ़ी दृष्टि से गैया देखती और गाय ये देख करके कहती कि ऐसा सौभाग्य हमारो भी कभी बनेगो, जो कन्हैया हमारे बछड़ा बने और हमारो भी स्तनपान करें। तो आज उन गैयन को भाव समझ के ठाकुर जी ने ये लीला करी, अपने बछड़न की चोरी करवाई दीनी और स्वयं के श्री विग्रह से बछड़े प्रकट कर दीने। और वो बछड़े अब नित्य अपनी माताओं के, गायों के जा करके स्तनपान करते हैं। भगवान ग्वाल क्यों बने? भगवान ग्वाल इसलिए बने, मैया जसोदा जब अपने कन्हैया को अपने उंगली के इशारे पर आंगन में नृत्य कराती हैं, तो ब्रज की गोपियां ये दर्शन करके यही भाव पैदा करती हैं, क्या कभी ऐसा सौभाग्य हमारा भी बनेगा कि कन्हैया हमारा बालक बन के, हमारा पुत्र बन के हमारे आंगन में खेले और नाना प्रकार की लीला करे, हम भी या को अपनी उंगली के इशारे पर नचावें, अपनो स्तनपान करावें, प्यार दुलार करें। तो आज उन गोपिन को भाव रखवे के काजे ठाकुर जी ने अपने ग्वालन को जो है चोरी कराई दीनी और स्वयं अपने श्री विग्रह से ग्वाल प्रकट कर दीने। उन सब ब्रज गोपिन को आनंद दियो। सबके घर में श्री कृष्ण है, घर घर में श्री कृष्ण है। ऐसा कोई घर नहीं है आज जहां साक्षात श्री कृष्ण लीला नहीं कर रहे हो। ये ब्रज की महिमा है। आज भी हर घर में कृष्ण है, हर कण में श्री कृष्ण हैं, हर कण में श्री राधा हैं। लेकिन ये भक्ति की दृष्टि चाहिए, ज्ञान की, वैराग्य की, विवेक की यहां जरूरत ना है, यहां तो सिर्फ प्रेम की जरूरत है। 1 बरस तक ये लीला चली। अब 1 बरस तक जब ये लीला चली तो ठाकुर जी अब बछड़े चराने जब जाते तो पूरे ब्रज में उन्होंने गाय बछड़े चराए हैं। तो गाय और बछड़ों के खुरों से उड़ने वाली जो ब्रज रज है वो जाकर के घास पर जम जाती है। अब आपने देखा होगा, ये वृत्ति होती है हर किसी की, पशु की एक वृत्ति है कि जब भी वो घास चरता है, यदि घास पर रज है, धूल है, तो पहले अपनी जिह्वा से उसे चाट करके साफ करता है और बाद में फिर उस घास का चरवण करता है। बछड़े यही करते हैं। ब्रज रज जो घास के ऊपर लगी हुई है, पहले उस रज को अपनी जिह्वा से चाट कर उसे साफ करते, फिर उस घास का चरवण करते। और ये जो बछड़े हैं, ये कौन हैं? ये साक्षात श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे ब्रज मंडल के एक भी इतनी सी भी जगह ठाकुर जी ने ना छोड़ी या रज को ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा से चाट करके पवित्र न किया हो। इसलिए इस भूमि को अति पवित्र कहा गया है। ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा से इस भूमि को पवित्र किया है। और भैया, यह भूमि की पवित्रता को बनाए रखने में हम तुम सबन की भूमिका महत्वपूर्ण है। विशेष ध्यान रखें, मन, वचन और कर्म तीनों से कहीं भी हमारे कारण ये ब्रज भूमि अपवित्र ना हो, दूषित ना हो। विचार भावनाओं से भी दूषित न करें इसे, भाव से। और एक निवेदन मैं आपसे कर दूं, आने वाला समय बड़ा भयानक आने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संतति सबकी बिगड़ने वाली हैं। जो संतति की रक्षा कर सकेगा वही संस्कृति की रक्षा करेगा, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अपनी संतति पर विशेष ध्यान दीजिए। और 2 चीज और ध्यान रखिए, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण निष्ठा और अपने गुरु में पूर्ण विश्वास, इसमें कभी कमी मत आने देना। बस जीवन का आनंद है, अपने इष्ट की निष्ठा में कमी ना हो। जीव का जब भी पतन होता है वो निष्ठा के अभाव से पतन होता है, चाहे वो कोई भी हो। विषय नहीं है वो यहाँ बोलने का, लेकिन फिर भी जब चर्चा चली है तो बोलें। बड़े बड़े महापुरुषों की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है आज। हम तो तुच्छ गंवार हैं, ब्रजवासी हैं भैया, हम जाने ना है कछु, पर हम तो भैया गंवार आदमी है, जाने कछु ना है। पर हाँ, पर ठाकुर जी को हर तरह से अपनो माने, ये ब्रजवासी की विशेषता है। कोई ब्रज में ज्ञानी आयो तो ब्रजवासी वहाँ कहीं बैठे होंगे, महाराज अपनी झुंड लगाए के बातचीत कर रहे, तो बोले हटो 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 हटो। ज्ञानी उनके आगे 4 6 10 20 हों ऐसे हटो हटो कर व्यवहारे, हटो 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 हटो। बोले क्यों भैया? बोले अमुक अमुक व्यक्ति आ रहा है, बोले बहुत बड़ा ज्ञानी है और भगवान को तो अनन्य प्रेमी है, अनन्य भक्त है। तो ब्रजवासी ने कही भैया जी अनन्य का होए?
बोले हमारे जो महाराज जी हैं अथवा जो भी है, ये अनन्य को मतलब है ये अपने इष्ट के प्रति ये काऊ को नहीं माने, न राम को माने, न कृष्ण को माने, न शंकर को माने, माने 50 देवी देवतन के नाम बताए दीने। ये काऊ को न माने याली इनको अनन्य कहें। ब्रजवासी बोलो सारे तू होगो अनन्य, हम हैं ठाकुर जी के फनन्य भक्त, हम फनन्य हैं। तो बोले भैया ये फनन्य कैसो होए? बोले देख अनन्य तो वो होए जो अपने इष्ट के अलावा 10, 20, 50 देवी देवतन को नामहू जाने, और फनन्य वो होए जो कन्हैया के अलावा काऊ जाने न पहचाने। हम ना जाने काऊ को। तो ऐसी निष्ठा, ऐसी अनन्यता, ऐसी फनन्यता आप अपने ठाकुर जी के चरणों में रखें। और आपको महाराज जी बड़े सरल स्वभाव के हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं, खूब एक साथ खेले हैं, कूदे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। श्री राधा माधव की कृपा से पहुँचे हैं, आप सबके सहयोग से पहुँचे हैं। आप सबसे हम ये निवेदन करेंगे अपने राधा माधव सरकार के चरणों में आप पूर्ण निष्ठा रखें और महाराज जी के प्रति अपने विश्वास में कभी कमी नहीं आने देना। ठाकुर जी की कृपा से आपके खूब मंगल होगा, आनंद होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। और महाराज में गमार ब्रजवासियों बोलबे में कछूल तो सीधो भूल चूक है गई हो तो मैं क्षमा चाहूँ। राधे राधे। अच्छा, जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर प्रसंग महाराज जी ने श्रवण कराया। और एक इस प्रसंग में आपने एक विशेष बात सुनी होगी कि जितने भी ग्वाल वाल सखा हैं जब उस दैत्य के मुख में गए तो भगवान ने भी प्रवेश किया। और यही घटना द्वारका में भी घटी थी। जब जामवंत जी की गुफा में भगवान प्रवेश करते हैं तो भगवान ने कहा था कि अगर मैं बाहर इतने समय तक ना हूँ तो तुम द्वारका वापस चले जाना। तो सब ने कहा ठीक है प्रभु चले जाएंगे। लेकिन अगर यही दृश्य श्रीधाम वृंदावन का होता और कन्हैया अगर किसी गुफा में प्रवेश कर रहे होते और ग्वाल बाल सखान से कहते कि अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो तुम अपने अपने घर वापस चले जाना, तो ब्रजवासी सखा कहते नाय नाय कन्हैया हम तेरे संग चलेंगे, लाला तो अकेलो ना जान देंगे। वैभव में और प्रेम में बस यही अंतर है। द्वारका में वैभव तो है, कृष्ण का वैभव पूर्ण है, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम इस श्रीधाम वृंदावन की भूमि पर ही आपको प्राप्त होगा, वृंदावन की रज में, वृंदावन की रसरानी में ही आपको प्राप्त होगा।